जनवरी पूर्व आईपीएस एमडब्ल्यू अंसारी ने ईवीएम मशीन पर उठा दिया बड़ा सवाल। अपने बेबाक इंटरव्यू में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के डीजीपी रहे हाजी मोहम्मद वजीर अंसारी बेबाक इंटरव्यू के लिए जाने जाते हैं। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी। देखिए, इसरार साहब, जावेद साहब और जकरिया साहब, आप लोगों का जो सवाल कि क्या ईवीएम बैन होना चाहिए, ये तो आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से ईवीएम को बैन करने के लिए कि अब जो है बैलेट पेपर से चुनाव करनी चाहिए। जिस गवर्नमेंट ने, बहुत से ऐसे ममालिक से कंट्रीज ने जिन्होंने ईवीएम को बनाया था, उसको वहां पे बैन कर दिया गया। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री, जापान की मैं बात कर रहा हूँ या इवन अमेरिका, इंग्लैंड और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे ईवीएम से कोई चुनाव नहीं होता। तमाम बड़े बड़े लोग, मैं समझता हूँ कि इसमें खास करके जो है भानु प्रताप सिंह सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, महमूद प्राचा साहब हैं, यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के हैं, और बीजेपी के ढेर सारे नेताओं ने भी ईवीएम को बैन करने के लिए कहा है कि इसमें ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इससे जो लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है और लोकतंत्र जो है, भारत जो है एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री, उसका पूरा का पूरा सत्यानाश हो चुका है। और ईवीएम जो है उसमें क्या खास बात है, कहीं ना कहीं जो है जो सत्ता के लोग हैं वो चाहते नहीं है कि जो सही जो है जिसको वोट जाता है उसको मिले। जब जो है सैटेलाइट, ड्रोन और उसके साथ साथ बड़े बड़े मशीनें जो है रिमोट से कंट्रोल हो सकती है, तो ईवीएम क्यों नहीं कंट्रोल हो सकता है। दूसरा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इतने दिनों तक 17 दिसंबर को ये देखा जाए तो ये अभी जो है नवंबर को चुनाव हुआ था, 3 तारीख को उसकी गणना हुआ। आप ये बताइए कि भाई इतने दिन तक उसका बैटरी कैसे बैकअप रह सकता है, उसके बगैर छेड़छाड़ क्यों नहीं हो सकता है। और एक नहीं, कई जगह ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे जो है ईवीएम को पकड़ा गया है। ईवीएम का लाखों के तादाद में ईवीएम जो है ही नहीं, मिला ही नहीं है। और उसके साथ साथ में आप तो जानते हैं इलेक्शन मैटर्स को जब कोई कंप्लेन करता है, कोई शिकायत करता है कोई से उम्मीदवार कि हमारे साथ धांधली हुई है, तो वो तब तक फिर नया 5 साल का चुनाव कहा जाता है। कोर्ट का सिस्टम जो आप देख रहे हैं हमारे कोर्ट में क्या हो रहा है, सालों साल तक मैटर जो है डिस्पोज नहीं हो पाता है। अभी भी जो चुनाव हुआ है उसमें 45,000 लगभग इतने कंप्लेंट्स हुए और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जो है उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। और मैं नहीं समझता कि उस पर कोई निर्णय ले पाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतनी सब शिकायत होने के बाद जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है कोई जो है जस्ट एंड फेयर डिसीजन क्यों नहीं लेता है। वो तो लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूं कि जैसे कि ढेर सारे नेता कह रहे हैं कि तमाम हमारे जो है इंस्टीट्यूशंस जो है, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो, और भी जो डिपार्टमेंट्स है, कहीं ना कहीं इतने सरकार के दबाव में या इन्फ्लुएंस पे है कि वो सही डिसीजन फैसला नहीं कर पा रहे हैं, या ये कहिए कि एज पर रूल ऑफ लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये काम नहीं कर रहे हैं। इसरार साहब जो आप कह रहे हैं कि महमूद प्राचा साहब और भानु प्रताप सिंह, मैं बता दूं कि जितने भी जो है एक्टिविस्ट हैं सभी ने कहा कि ईवीएम को बैन होना चाहिए। बाकी असेंबली में एक असेंबली तो बाकायदा डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि देखिए इस तरह छेड़छाड़ होता है, सबने देखा है, इसको वीडियो जारी हो चुका है। और यही नहीं, लोगों ने कहा जिस किसी ने पकड़ा है उसका कहना है कि उसके साथ भी मतलब लोगों का कहना है कि नाइंसाफी हुई है या उसको जो है सीन से खत्म कर दिया गया है। लोगों ने यहाँ तक बात कही है। और उसके साथ साथ में ये भी बात चल रही है कि ईवीएम से चुनाव जब होगा तो जो भी सत्ता में रहेगा वही में सत्ता बना रहेगा। और आज ये हालात ये है कि दिल्ली में ही नहीं, जंतर मंतर पे ही नहीं, शायद ही भारत का कोई ऐसा प्रदेश होगा या सूबा होगा जहां पे कहीं न कहीं ईवीएम को लेकर प्रदर्शन, उसको बैन करने की बात नहीं चल रही है। लेकिन जो गोदी मीडिया है उसको मंजर आम पर या लोगों पे लाने की कोशिश नहीं करता। मैं तो समझता हूं कि आते आते जो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कई आम जनता जो है रोड चौराहों पे ईवीएम को बैन करने के लिए नहीं आ जाए। मैं आपके माध्यम से एक बात यहाँ पे ये भी बता दूं कि आज जो सत्ता में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या करती हैं कि उनको मालूम है
कि उनके पास जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट मांग लेते हैं, या उनके पास जो मशीनरी जो उसे इकट्ठा कर लेते हैं और उनको मालूम है कि ये हमको वोट्स नहीं मिलेगा, तो वो एक विशेष वर्ग या जात या क्लास ऑफ द पीपुल का या स्थान के लोगों को जो है वहाँ पे उनको वोट देने से उनको प्रेसाइज किया जाए, दबाव डाल दिया जाता है या उनको बाधा डाली जाती है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँ, जैसे SC ST के लोग हैं, उनको सबको मालूम है कि बहुजन से लोगों से एमर्ट्राइट लोग हैं, इनके फला को टिकट वोट नहीं मिलेगा, तो वो उन पर डाल नहीं दिया जाता। उसी तरह एक विशेष वर्ग का, जैसे कोई अगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनको मालूम है कि इनका वोट जो है फला को जाएगा, ये वोट उसको नहीं मिलेगा, तो उस पर भी सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है दबाव डाल के, चाहे पुलिस के बदौलत या पारामिलिट्री फोर्सेस के बदौलत, उनको वहां से वोट डालने से वंचित किया जाता है या प्रोसेस को स्लो कर दिया जाता है ताकि सही के सही पूरा वोट न मिल सके। कुल मिला के इसरार साहब, जावेद साहब, नौशाद साहब, जकरिया साहब, मैं आपकी बात से, आप लोगों की बात से मैं सहमत हूं कि ये जो है EVM को बैन होना चाहिए, और महमूद पराचा से लेके भानु प्रताप सिंह या बामन मेश्राम, दिग्विजय सिंह साहब या और भी जो पॉलिटिकल लीडर जो मांग कर रहे हैं, ये भी आप पार्टी के लोग मांग कर इनको बैन होना चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।